कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी छोटी उम्र में अपना रूप बदल देगी। मैं सिर्फ 9 साल की थी जब मेरी माँ ने मुझे आखिरी बार सीने से लगाया था, और पापा वो तो जैसे मेरी पूरी दुनिया थे। लेकिन एक ही साल में दोनों मुझे छोड़कर चले गए और मैं बस एक छोटी सी बच्ची, खाली घर और कुछ पुरानी तस्वीरों के साथ रह गई। बच्चे जब जरा सी चोट लगने पर भी माँ की गोद ढूंढते हैं, मैं तब माँ की खुशबू को ही तरस जाती थी। स्कूल में जब दोस्तों को उनके पापा आकर ले जाते, मैं चुपचाप अपनी फटी हुई कॉपी को सीने से लगाकर घर तक पैदल चल देती। कभी कभी भूख से पेट जलता था, लेकिन मन में एक ही बात घूमती रहती, माँ पापा चाहते थे कि मैं बड़ी होकर कुछ बनूं, किसी के काम आऊं। बस यही सोचकर मैं पढ़ाई में पूरी ताकत लगा देती। 10वीं कक्षा आते आते लोगों ने मेरे सपनों पर हंसना शुरू कर दिया। कहते थे, डॉक्टर तुम्हारे जैसे अनाथ बच्चों के सपनों में इतनी उड़ान कहाँ। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था, टूटा हुआ बच्चा जमीन नहीं देखता, आसमान देखकर उठता है। मैं दिन में स्कूल, शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम और रात को दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। थकान मेरी आंखों को बंद कर देती, पर माँ की मुस्कान याद आते ही फिर से उठ जाती। 12वीं के बाद जब नीट का रिजल्ट आया, मेरे हाथ कांप रहे थे, पर जैसे ही स्क्रीन खुली AIR 3279, मेरी आंखों से आंसू बह पड़े। मैंने कर दिखाया था, माँ पापा का सपना पूरा हो गया था। सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गया, पर फीस, किताबें, हॉस्टल, सबके लिए पैसे कहाँ थे। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, रात को अस्पताल में वार्ड असिस्टेंट का काम भी किया। जिंदगी ने मुझे कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार खुद को संभाल लिया। MBBS के आखिरी दिन जब मैंने अपना सफेद कोट पहना, आईने के सामने खड़ी होकर धीरे से कहा, माँ पापा आपकी बेटी आज डॉक्टर बन गई है। उस दिन मेरे आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वो मेहनत, संघर्ष और जीत के आंसू थे। आज मेरी कहानी दूसरों का रास्ता बन रही है। जब मैं अस्पताल में किसी अनाथ बच्चे को देखती हूँ तो बस यही कहती हूँ, तेरी किस्मत का फैसला तेरी तकलीफ नहीं, तेरी मेहनत करेगी। क्योंकि अब मैं जानती हूँ, बेटियां मिट्टी की नहीं बनती, बेटियां हिम्मत से ढलती हैं।